हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 1.1 आपके चैप्टर 1 रियल नंबर की। उसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। आपको जो नंबर दिए हुए हैं उनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। और आपको ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो इक्वल्स टू किसके आएगा, जो दो नंबर हमें दिए हुए उनके प्रोडक्ट के। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन है। 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 26 और 91। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम एलसीएम का यूज करेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स के लिए सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 2। तो 2 से इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13। अब हमें पता है 13 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो डिवाइड हम करेंगे, प्राइम नंबर का फैक्टर्स हमेशा क्या आता है, या तो वो खुद आता है या फिर 1 आता है। तो ये हो गया हमारा 26 का फैक्टर। 26 के फैक्टर हमें क्या मिले, 2 इंटू 13। सेम अब 91 का हम फैक्टर करेंगे। 91 के फैक्टर को करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 2 इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये किससे होगा, सबसे पहले सोचो। 3 से नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 6 से नहीं, किससे होगा ये, 7 से। 7 से हम करेंगे इसको तो कितनी बार, कितने टाइम्स आएगा ये, 13 टाइम्स। और 13 अभी हमने यहाँ देखा, 13 क्या है, एक हमारे पास प्राइम नंबर, तो 13 यहाँ पे इसका फैक्टर हो गया। तो 91 के जो फैक्टर्स हमारे पास आए वो क्या है, 7 इंटू 13। ओके, अब हमें क्या देखना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ हमें पता है कोई भी कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर का ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो हमारा एचसीएफ होगा। अब हमें यहाँ दिख रहा है 13 और 13 दोनों में 1 पावर है और दोनों हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब हम देखेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम देखने के लिए हमें क्या देखना है, अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है दोनों के फैक्टर्स में, तो उसमें से जो ग्रेटेस्ट पावर होगी पहले तो हमें वो लेनी है। 13 यहाँ पे भी 1 टाइम है, यहाँ पे भी 1 टाइम है, तो हम 13 तो लिख लेंगे। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर्स बचे, जैसे 2 और 7, हम उनको लिख लेंगे। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 182। राइट, ये एलसीएम भी आ गया हमारे पास और एचसीएफ भी आ गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब हमें फॉर्मूला पता है, एचसीएफ ए कॉमा बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए कॉमा बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये फॉर्मूला हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे। ए और बी हमें यहाँ क्या गिवन है, 26 और 91। एलसीएम हमें पता है, नंबर क्या क्या दिए हुए, 26 और 91। और ए और बी हमें क्या पता है, 26 इंटू 91। राइट, अब एचसीएफ इसका हमारे पास क्या निकल के आया, 13। एलसीएम इसका हमारे पास क्या निकल के आया, 182। और इस नंबर को हम एज इट इज रख लेंगे। इनको जब हम सॉल्व करेंगे 13 इंटू 182, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2366। और 26 को हम जब 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सेम वैल्यू। तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाई कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है वो उन नंबर के प्रोडक्ट के हमारे पास क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ओके, अब देखते हैं इसका दूसरा जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अब वो देखते हैं। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें हमारे पास क्या क्या नंबर दिए हुए, 510 और 92। तो सेम हम क्या करेंगे, सबसे पहले 510 का और 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे।
510 का प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले 2 से हम इसको करेंगे तो 2 5 0 सॉरी 2 5 और 5, ओके। इसके बाद ये होगा 3 से, राइट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 17 हमें पता है क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ हमारे पास 510 का फैक्टर। तो 510 के फैक्टर हमें क्या मिले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिमिलरली अब हम 92 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 92 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, वापस 2 से करेंगे। अब 23 हमें पता है, 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है। तो 23 के फैक्टर में क्या आएगा, 23 और 1। तो 92 के जो फैक्टर हमें मिले वो क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 23, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 23, राइट। आई होप प्राइम फैक्टर सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकाले हमने। इसके बाद हम देखेंगे HCF। HCF सेम मैंने क्या बताया था, जो कॉमन नंबर आ रहा है, जो कॉमन नंबर दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है, उसमें जो छोटी पावर है, जिसकी स्मॉलेस्ट पावर है, वो हमें लिखनी है। तो हमें दिख रहा है 2 इसके भी फैक्टर में है, 2 इसके भी फैक्टर में है, और दोनों की पावर में से छोटी किसकी है, 2 की पावर 1। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 यानी 2, राइट। LCM में हमें करना है कि जो कॉमन नंबर है उसकी जो पावर है उसकी ग्रेटेस्ट पहले हमें वो लिखनी है, कि जो कॉमन फैक्टर हमें दिख रहा है अगर उसकी जो पावर है उसमें उन दोनों को कंपेयर करना है कि बड़ी पावर किसकी है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बड़ी पावर है, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, और बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर है हमें वो लिख लेना है, जो कि कॉमन नहीं है उनको हम लिख लेंगे, राइट। इसकी जो वैल्यू आएगी, हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, 23,460। ये हमारे पास क्या आया, LCM। अब हमें वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम सेम करेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमारे पास A इंटू P। वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 23,460 इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई बाय 92। वैल्यू क्या आएगी, 46,920 इक्वल्स टू 46,920। दोनों नंबर हमारे पास सेम है, तो मतलब ये क्या हुआ, हैंस वेरीफाइड। मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया है कि जो LCM इंटू HCF है वो इक्वल्स टू आया है नंबर के। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अब जो इसका थर्ड क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। नेक्स्ट जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, वो हमें दिया हुआ है 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सेम मेथड, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इनका LCM करेंगे। सबसे पहले 2 से, राइट, वापस 2 से, वापस 2 से करेंगे, और वापस 2 से करेंगे। 21 अब हमारे पास है, हमें पता है 21 किसका फैक्टर है, 3 का। 3 7 जा 21। 7 हमें पता है क्या होता है, एक प्राइम नंबर, तो 7 को हम 7 से करें। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि 2 हमारे पास क्या आ रहा है, 4 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब हम निकालेंगे 54 का प्राइम फैक्टर। तो 54 के प्राइम फैक्टर में सेम स्टेप्स, सबसे पहले 2 से अब ये होगा नहीं, 227 का फैक्टर नहीं है हमें पता है, तो ये किसका फैक्टर है, 3। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और 3 1 जा
3। आई होप आप सबको एलसीएम निकालना आता होगा। इसको अब हम करेंगे फैक्टर्स की फॉर्म में। 3 हमारे पास कितनी बार दिया हुआ है? 3 टाइम्स, तो हम इसको कितनी बार लिख देंगे? 3 की पावर 3। ओके, आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमें क्या बताना है इसका? HCF ऑफ 36 एंड 54 एंड LCM ऑफ 336 एंड 54। HCF के लिए हम क्या करेंगे? सेम, जो कॉमन नंबर है उनके स्मॉलेस्ट पावर वाले जो नंबर है हम उनको लिखेंगे। इसमें कॉमन नंबर कौन कौन से? 2 और 3। 2 की पावर यहाँ पे 4 है, 2 की पावर यहाँ पे 1 है, तो स्मॉल कौन सा हो गया? 2 की पावर 1। 3 भी कॉमन फैक्टर है, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। 3 की पावर यहाँ पे कितनी है? 3। स्मॉल कौन सा है? 3 की पावर 1। 3 2 जा 6। ये आ गया हमारे पास HCF। LCM निकालने के लिए हमें देखना है सबसे पहले अगर कोई नंबर कॉमन है कि नहीं। 2 कॉमन है, तो इसमें से जिसकी सबसे ज़्यादा पावर होगी हम वो लिखेंगे, तो 2 की पावर 4 हमारे पास ग्रेटेस्ट है। 3 हमारे पास कॉमन है, 3 की पावर 3 हमारे पास क्या? ग्रेटेस्ट। और जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग बच रहे हैं हम उनको लिख देंगे। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 3024। ओके, अब इसके आगे हमें क्या वेरीफाई करना है? LCM इंटू HCF। LCM हमारे पास आ गया, HCF हमारे पास आ गया। तो अब जो HCF और LCM हमारे पास निकल के आए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू पुट करेंगे किसके? जो नंबर हमें गिवन है उनके, राइट। HCF कितना आया? 6। LCM कितना आया? 3024। और इधर क्या आ जाएगा इक्वल में? जो दो नंबर हमारे पास गिवन है वो। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर आपका क्या आया। कमेंट डाउन बिलो, और साथ में क्या लिखना है? यस और नो, कि वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये आपका क्या है? होमवर्क। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करके मुझे बताना है कि इसका जो आंसर है और इसका जो आंसर है वो सेम है कि नहीं है। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आ गए होंगे तीनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।